कभी सोचा है क्या होगा अगर दो दुनियाएं, दो समानांतर ब्रह्मांड आपस में टकरा जाएं? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर इसकी जड़ें असल में फिजिक्स के बहुत ही गहरे सिद्धांतों में हैं। इंसान हमेशा से ही आसमान की तरफ देखता आया है और सोचता आया है एक बहुत पुराना सवाल। क्या हम इस इतने बड़े, इतने विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? या फिर कुछ और है? क्या ऐसा हो सकता है कि अनगिनत दुनियाएं हों जो हमारे साथ साथ ही मौजूद हैं, बस हमें दिखाई नहीं देती? तो चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं, ब्रह्मांडों का ब्रह्मांड। यहाँ हम मल्टीवर्स की इस कमाल की हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मल्टीवर्स हाइपोथेसिस है क्या? सीधी सी बात है, ये एक थियरी है जो कहती है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी अलग अलग हकीकतों का मतलब रियलिटीज का एक हिस्सा है। और ये कोई कोरी कल्पना या सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक सीरियस साइंटिफिक आइडिया है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा कॉस्मिक झाग मतलब फोम, और हमारा यूनिवर्स उस झाग में बस एक छोटा सा बुलबुला है। और उस झाग में ऐसे ना जाने कितने बुलबुले हैं, और हर बुलबुला एक अलग यूनिवर्स, एक अलग हकीकत। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उन दूसरे यूनिवर्स में शायद वो फैसले लिए गए हों जो हमने नहीं लिए। वहां शायद लोग बिल्कुल अलग तरह की जिंदगियां जी रहे हों। कमाल की बात तो यह है कि वहां शायद फिजिक्स के नियम ही अलग हों। और हाँ, ये भी हो सकता है कि वहां हमारा ही एक दूसरा वर्जन मौजूद हो। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जब हकीकतें टकराती हैं। सोचकर ही अजीब लगता है ना? यहां हम बात करेंगे कि अगर ये दुनियाएं आपस में मिल जाएं तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो सोचिए, दो यूनिवर्स एक दूसरे के करीब आते हैं और डायमेंशंस एक दूसरे में मिलने लगते हैं। फिजिक्स के वो सारे नियम जो हमारी दुनिया को चलाते हैं, वो सब टूटने लगते हैं। कोई नियम काम नहीं करता। और सबसे डरावनी बात, समय। टाइम खुद ही खत्म हो जाता है, ढह जाता है। तो इस टक्कर का नतीजा क्या होगा? एक ऐसा धमाका जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी एनर्जी निकलेगी कि सब कुछ मतलब मैटर, पदार्थ, वो पिघल जाएगा। स्पेस और टाइम के चिथड़े उड़ जाएंगे। हमारा पूरा अस्तित्व जैसा हम जानते हैं उसे फिर से लिखा जाएगा। चलिए अब तीसरे सेक्शन में चलते हैं, द क्वांटम ग्लिच। यहां हम चीजों को बहुत छोटे लेवल पर देखेंगे, क्वांटम लेवल पर, जहां हकीकत खुद कंफ्यूज हो जाती है कि उसे करना क्या है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि हर क्वांटम डिसीजन, मतलब बहुत ही छोटे लेवल पर होने वाला हर फैसला, एक नया यूनिवर्स बना देता है। ये एक ऐसा आइडिया है जो मल्टीवर्स को हमारे अंदर के सबसे छोटे कणों से जोड़ता है। तो अगर ये क्वांटम दुनियाएं आपस में मिल जाएं, तो क्या होगा? सबसे पहले रियलिटी में ग्लिच आने लगेगा, जैसे किसी वीडियो गेम में होता है। कण, पार्टिकल्स अचानक गायब हो सकते हैं, एटम्स का स्ट्रक्चर बिखर सकता है, और यहां तक कि हमारी यादें भी अपने आप बदल सकती हैं, जैसे वो पहले कभी कुछ और थी ही नहीं। चौथा सेक्शन, दूसरे स्वा से मुलाकात। अब जरा फिजिक्स को एक तरफ रखते हैं और सोचते हैं कि इसका हम इंसानों पर क्या असर होगा। ये एक बहुत बड़ी उलझन है। अब ये देखिए, ये हमें उस बड़ी चॉइस पर लाता है जिसका सामना इंसानियत को करना पड़ेगा। सोचिए, दो पृथ्वी मिल जाती हैं तो क्या होगा? क्या इंसानियत के दो वर्जन एक दूसरे को अपनाएंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, या फिर वो एक ही दुनिया में एक ही जैसे रिसोर्सेस के लिए आपस में लड़ मरेंगे, क्योंकि वो दुनिया दोनों के लिए बहुत छोटी पड़ जाएगी। और ये सवाल हमें बिल्कुल पर्सनल लेवल पर ले आता है। सोचिए, अगर कोई इंसान अपने ही दूसरे वर्जन से मिले तो वो क्या करेगा? क्या वो उसे समझने की कोशिश करेगा या उससे डर जाएगा? और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, पांचवा सेक्शन, एक अंत या एक शुरुआत। आखिर में इस टक्कर का नतीजा क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा या फिर एक नई शुरुआत होगी? देखिए, इसके दो ही अंजाम हो सकते हैं। पहला, सर्वनाश, मतलब एक यूनिवर्स दूसरे को पूरी तरह से खत्म कर दे, जो कुछ भी हम जानते हैं उसका दी एंड। या फिर दूसरा ऑप्शन, सृजन, दोनों यूनिवर्स मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना दे, एक नया जन्म, नए नियमों और शायद नए तरह के जीवन के साथ। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा अपना यूनिवर्स जिसमें हम आज रह रहे हैं, वो खुद किसी ऐसी ही पुरानी टक्कर का नतीजा हो? और आखिर में ये एक बहुत ही पावरफुल बात है सोचने के लिए। अगर ऐसा सच में कभी हुआ, तो सवाल ये नहीं होगा कि हम बचेंगे या नहीं,
सवाल ये होगा कि हमारा कौन सा वर्जन बचेगा।